और जैसलमेर में ओरण गोचर भूमि बचाने के लिए गांव ढाणी से लेकर के साधु संत और जो है माताएं बहनें सड़कों पर उतर आई हैं। पद यात्रा भी निकाली जा रही है। वीर आलाजी मंदिर में महापड़ाव डाल करके ओरण गोचर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की जो मांग है वो की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गांव ठाणी उजड़ रहे तालाब, वीर आलाजी मंदिर में महापड़ाव, ओरण गोचर भूमि संरक्षण की मांग। सैकड़ों हजारों लोग साधु संत माताएं बहनें हाथों में तख्तियां और एक ही मांग, ओरण गोचर भूमि बचा लो, इसे बर्बाद मत करो। तस्वीरें सरहदी जिले जैसलमेर की हैं, जहां ओरण गोचर भूमि संरक्षण की मांग को लेकर पर्यावरण प्रेमी और ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए साधु संतों के साथ जिला मुख्यालय स्थित वीर आलाजी मंदिर में महापड़ाव डाल दिया गया है। पर्यावरण प्रेमियों की सरकार से बस एक ही मांग है, निजी कंपनियों को जिले की ओरण गोचर, आगोर, तालाब, प्राचीन कुएं, देवस्थान भूमियों की आवंटन को तत्काल प्रभाव से रद्द करने, ओरण गोचर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। ये लोग सब मिले हुए, दो चार जो दुकानदार है, कंपनी वाले, वो आकर करके पूरे जैसलमेर को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन अब जैसलमेर नष्ट नहीं होगा। जैसलमेर की जनता सड़कों पे और आज बाहर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। मात्र शक्ति भी सड़कों पर है। समय रहते सरकार हम कहते हैं कि हमें जोधपुर क्रॉस मत करने दीजिए, आप हमारी बातें मान लीजिए। सिर्फ 18,000 मात्र से काम नहीं चलेगा। चौडान क्षेत्र और जो ये तनौर क्षेत्र, रामगढ़ क्षेत्र उजड़ रहा है, जो ढाणियां उजड़ रही है, घर उजड़ रहा है, कई गांव उजड़ रहे हैं, इसको आप बचा लीजिए। जबकि धरने में शामिल हुए पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने साफ शब्दों में कहा है कि हम आपके साथ हैं। आपके साथ है, राजनीति के लिए नहीं है। पंचायती राज चुनाव हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है गोचर और ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए। हमारे कार्यकाल में ये उद्देश्य है। इसके बाद सुमेर सिंह सावंता और भोपाल सिंह और विधायक प्रतापपुरी सहित जन सैलाब जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, जहां जिला कलेक्टर को जिले के ओरण और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। एक ग्रामीण कृष्णपाल सिंह ने कहा कि अब पलायन के लिए मजबूर है, लेकिन जाएं कहां? हमारे वहाँ के लोग वहाँ से पलायन करने को मजबूर है। हमारे गांव के पास भी कंपनी को अलॉटमेंट होगी तो वहाँ से सेवा कुआं, कालवा कुआं, गाँव से वहाँ लोग पलायन करके आगे जाएंगे कहाँ? गाँव के पास भी जमीन कहीं नहीं बची है। वहीं भारत पाक सीमा स्थित तनोट माता मंदिर से जयपुर तक निकाली जा रही पदयात्रा का नेतृत्व करने वाले सुमेर सिंह सावंता और भोपाल सिंह झलोड़ा के साथ ही जिले भर के कई गाँवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण, पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए, जिसमें शामिल हुई पर्यावरण प्रेमी कविता सोलंकी का आरोप है कि निजी कंपनियां अब घर के मुहाने तक पहुंच गई हैं। हमारी एक ही मांग है कि हमारे ओरण को संरक्षित किया जाए, उसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। सेहुआ तलाब, राघवा तलाब, हम उधर से पलायन होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उधर सब पूरे एरिया पर वहाँ पर सोलर प्लेट लग रही है, हम कहाँ जाएं? बता दें कि रेगिस्तान के बाड़मेर जैसलमेर जिले में जहां जल, जमीन और पेड़ तीनों की रक्षा के लिए 11वीं और 12वीं सदी से एक ही कानून चलता था, देवीय कानून। पशुधन के लिए ओरण गोचर की जमीन संरक्षित कर सौगंध दिलाई जाती थी कि यहाँ से कोई टहनी भी नहीं काटेगा और न ही अतिक्रमण होगा। लेकिन अब ये देवीय कानून गौड़ हो गया है और अतिक्रमी जैसलमेर में ओरण गोचर की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। ऐसे में अब ओरण गोचर बचाने के लिए हजारों की तादाद में ग्रामीण, साधु संत, पर्यावरण प्रेमियों के साथ आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। जैसलमेर से सामलदान रत्नू की रिपोर्ट। और वहीं राजसमंद के फियावड़ी स्थित श्री मंगरी श्याम भैरवनाथ मंदिर में आयोजित 10 दिवसीय भव्य महोत्सव में पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने हिंदू राष्ट्र की वकालत की है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है और साथ ही साथ युवाओं में अपनी संस्कृति के प्रति बढ़ती रुचि इसके शुभ संकेत है। मंदिर के जीर्णोद्धार के मौके पर आयोजित इस महोत्सव में भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला।
कथाओं को जोड़ने के लिए, चाहे कथाओं का माध्यम हो, चाहे तीर्थों का माध्यम हो, चाहे गीता रामायण का माध्यम हो, उसके साथ साथ आजकल मोबाइल पे भी लोग देखते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे हम अपने युवाओं तक अपने धर्म के सार को पहुंचा सकें। बारिश के साथ लौटी सर्दी। जी हां, जयपुर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। शहर के कई इलाकों में रिमझिम बारिश होने से तापमान में गिरावट आ गई है और जानकारी मिल रही है कि शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश हुई है और मौसम विभाग ने प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में रहेगा, जहां मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज बदल सकता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। अजमेर, डिडवाना, जयपुर, टोंक और श्रीगंगानगर में बारिश हुई है। और जयपुर के रेनवाल में बुधवार को मौसम अचानक से बदल गया। किशनगढ़ रेनवाल के निकट मलिकपुर गांव में चने के आकार के ओले गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। ओलावृष्टि के कारण खेतों में खड़ी रबी की फसलों को नुकसान होने की आशंका है। क्षेत्र में सुबह से रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जगह पानी भरने लग गया है। रेनवाल कस्बे के बस स्टैंड के पास बारिश का पानी भर जाने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। जल भराव के कारण 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की भी मांग की है। बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ लौटी सर्दी, 30 जिलों में अलर्ट जारी। फरवरी का महीना खत्म होते होते लग रहा था जैसे सर्दी चली गई, लेकिन एक बार फिर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला और सर्दी वापस लौट आई। नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई और आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। जयपुर के कई इलाकों में रिमझिम बारिश से तापमान में गिरावट आई और ठंडक महसूस की गई। तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है राजस्थान के 31 जिलों के अंदर और जयपुर में इसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है और देर रात से लगातार जयपुर के अंदर बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं बहुत जरूरी काम होने पर ही लोग बाहर निकल रहे हैं। लोगों का निकलना लगभग जो है वो बंद हो चुका है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। अचानक से मौसम में बदलाव हुआ है। आपको लग रहा था कि राजस्थान में गर्मी आ गई, अभी ठंड है? बिल्कुल सर, ऐसा ही लग रहा था कि अभी गर्मी आ गई, लेकिन अचानक से बदलाव होने के कारण सारा मामला खराब हो गया है। आप भी जो है वो सर ठंड लग रही है आपको? ठंड अभी है नहीं, इतनी गर्मी आ गई थी इसलिए आज तो इतना फील नहीं हो रहा। मौसम में चेंज हुआ है अचानक बारिश की वजह से? चेंज तो हुआ है, लेकिन फसलों को काफी वो होगा, इससे नुकसान होगा। पारा भी गिरा है? पारा गिरा है, अभी गिरेगा, अभी कल और गिरेगा पारा। ये आम लोग हैं और जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि पारा जो है वो और भी गिरेगा। चूंकि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, साथ ही साथ मौसम विभाग ने किसानों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। जिन किसानों की रबी की फसलें अभी खड़ी हैं, जिन्हें काटा नहीं गया है, उन्हें भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। कोटा संभाग में सुबह से ही तेज गर्जना के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। एक तरफ जहां तापमान में गिरावट बारिश की वजह से दर्ज की गई, किसानों के ऊपर आफत आन पड़ी है क्योंकि खेतों में फसलें कहीं कट रही हैं तो कहीं पक चुकी हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बार फिर बदल गया है मौसम का मिजाज। पूरे कोटा संभाग में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश सुबह से शुरू हुई है। तेज गर्जना भी कई इलाकों में देखा गया, जिसके साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से 2 दिन पश्चिमी विक्षोभ के असर की संभावना जताई गई थी, जिसके साथ ही जो है वो मौसम एक बार फिर से बिगड़ा है। कोटा शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में सुबह से जो कहीं हल्की तो कहीं तेज जो बारिश है वो देखी जा रही है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि 2 दिन मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावनाएं भी मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन इन सब के बीच परेशानी किसानों के सामने खड़ी हो गई है। आने वाले समय में जो
ठंड का असर है वो और महसूस किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मौसम में एकदम से बदलाव आया है उसके साथ जो ठंड का असर कह सकते हैं कि सर्दी की विदाई हो रही थी, उन सब के बीच में ठंड का असर जो है वो बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18। तो वहीं झुंझुनू जिले में पश्चिमी विक्षोभ के असर से देर रात कई स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ मावठ हुई। मौसम विभाग ने जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई। उधर चूरू के सादुलपुर क्षेत्र में बुधवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली और तेज गर्जना के साथ हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। सुबह कई गांवों में ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई। आज 7:30 बजे सुबह मोरथल, जाड़सर और रतनपुरा के बीच में ओले पड़े हैं और बहुत ही ज्यादा काफी ओले पड़े हैं और इसमें नुकसान भी हो सकता है आसपास गाँव में। तो चने की फसल को नुकसान है। अभी 7:30 बजे के आसपास मेघ गर्जन के साथ साथ ओले पड़े हैं। यहाँ जाड़सर, मोरथल, अडियाल और रतनपुरा के बीच में ओले पड़े हैं। बीकानेर में मौसम का मिजाज बदलने से बारिश के साथ ओले गिरे, जिसके बाद तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर पहले ही बारिश की चेतावनी दी थी। टोंक में एक बार फिर अचानक मौसम बदल गया। आधी रात में भी बारिश हुई तो देर रात से आसमान में बादल छाए और ठंडी हवाओं के साथ सुबह बारिश हुई। मौसम में इस बदलाव से जिले में किसानों की चिंता बढ़ गई। एक तरफ जहां धीरे धीरे गर्मी की दस्तक हो रही थी, तो वहीं अब बारिश के बाद प्रदेश भर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।